हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा मीडियम हमने फिल कर रखे हैं, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक ही मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें पता है, हमने डेरिवेशन किया था, तो वो होने वाला है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बट एक से ज्यादा अगर मीडियम है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस नेट कैसे निकालने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये हमारे पास एक केस है जिसके अंदर दो मीडियम इंट्रोड्यूस है, पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का K2 है, और कितनी डिस्टेंस में D/2 के अंदर। ठीक है, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या करो कि पहले वाले मीडियम का अलग कैपेसिटेंस निकाल लो जिसमें हमें एरिया भी पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता है और डिस्टेंस कितनी है D/2, और दूसरे वाले मीडियम का भी अलग कैपेसिटेंस निकाल लो, C1 C2 आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो दोनों कैपेसिटर या फिर दोनों कैपेसिटेंस अलग अलग आ गए C1 C2, तो इनको दो कैपेसिटर कंसीडर करेंगे और दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपस में कनेक्टेड है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब इस तरीके से दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हम कंसीडर कर सकते हैं। और इस तरीके से कब कनेक्ट होते हैं, जब दोनों सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो हमें C1 पता है, हमें C2 पता है, तो दोनों को सीरीज के अंदर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में दो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो इनका हम अलग अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे और इक्विवेलेंट नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। बट आपके पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर दो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है K1 और K2। ठीक है, और दोनों मीडियम एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल लाइन के अंदर है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो पहले ऊपर वाले का कैपेसिटेंस निकालेंगे, नीचे वाले का कैपेसिटेंस निकालेंगे, जिसमें देखो डिस्टेंस तो सेम है बट एरिया दोनों का क्या, हाफ हाफ है। तो इसका C1 और C2 निकालेंगे और एक दूसरे के ऊपर नीचे है, मतलब एक ऊपर है वर्टिकल लाइन में, एक नीचे है। तो यहाँ पे देखो अगर आप वर्टिकल लाइन में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो वो पैरेलल में होते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे C1 C2 और क्या करेंगे, पैरेलल के अंदर नेट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीनों का कैपेसिटेंस क्या आने वाला है। तो पहले केस के अंदर हमारे पास एक ही मीडियम है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर एयर होती तो क्या होता, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बट मीडियम आते ही क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ क्लियर है। सेकंड केस के अंदर हम देखो पहले मीडियम का अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे और दूसरे मीडियम का अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो पहले मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो इसको बोल देते हैं C1। वो कितना होगा, तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, एरिया पूरे का कितना A एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितनी है D/2। C1 कितना आ जाएगा 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। बताओ क्लियर है। ऐसे ही दूसरे मीडियम का कैपेसिटेंस निकालेंगे C2, तो वो कितना होगा K2 A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है D/2। तो C2 हमारे पास कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और दोनों अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कनेक्टेड है। ऐसे तीन भी होंगे तो C3 निकाल लेंगे और तीनों को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और सीरीज के अंदर नेट कितना आता है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बताओ क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1/C बराबर 1/C1 कितना है, यानी आपके पास आ जाएगा 1/2 K1 A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में D कहां चला जाएगा, ऊपर। बताओ क्लियर है। सेकंड के अंदर अगर आप देखोगे तो ये भी क्या होगा, D/2 K2 A एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे में हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है D/2 A एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ, और यहाँ पे बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1/C कितना आ जाएगा, D A एप्सिलॉन नॉट, आगे मल्टीप्लाई में 2, एलसीएम ले लो दोनों का, तो K1 K2 ये आ जाएगा K2 प्लस K1। तो यहाँ से कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। बताओ क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से कनेक्टेड है तो अलग अलग कैपेसिटेंस निकालो और सबको सीरीज में ऐड कर दो। क्लियर है। यहाँ पे हम थर्ड केस की बात करते हैं, तो थर्ड केस के अंदर क्या होगा कि दोनों वर्टिकल लाइन में कनेक्टेड है, मीडियम तीन भी होंगे तो क्या होंगे, C1 C2 C3 निकल जाएंगे, और तीनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे फिर, पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पे इसका C1 निकालते हैं, C2 निकालते हैं और पैरेलल के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इसका कैपेसिटेंस हमारे पास कितना है, वो है 2 A एप्सिलॉन नॉट D K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है, इसका याद रखना कि अगर इस तरीके से है तो दोनों कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज के अंदर।
ठीक है। यहाँ पे ये अगर वर्टिकल लाइन के अंदर है मीडियम, तो ये कैसे कनेक्ट होने वाले, पैरेलल के अंदर। तो देखो पहले का अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा C1, और वो C1 कितना होगा, तो देखो K1, एरिया कितना है इसका, तो एरिया है A/2, तो कितना लिखेंगे A/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये D। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा C1 बराबर K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। बताओ क्लियर है। इसी तरीके से C2 निकालेंगे तो उसका भी एरिया कितना, A/2, डिस्टेंस तो D है दोनों की, तो यहाँ से C2 कितना आ जाएगा, K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। बताओ समझ में आया। और दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल के अंदर, और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कैसे होता है, तो C बराबर C1 प्लस C2। तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D प्लस K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, 2D तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा K1 प्लस K2। ये आपके पास क्या आने वाला है, नेट कैपेसिटेंस आने वाला है। तो इसके अंदर मेन आपको यही ध्यान रखनी है, दो या दो से ज्यादा मीडियम भी हो, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आगे कनेक्टेड होंगे, मतलब एरिया सेम होगा और डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उनको सबका अलग अलग कैपेसिटेंस निकालो और सीरीज में कनेक्ट कर दो, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला लगाओ। और अगर वर्टिकल लाइन के अंदर मीडियम है कि एक के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा, तो क्या करो, तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकालो, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकालो और पैरेलल के अंदर नेट कैपेसिटेंस लगाओ। बताओ क्लियर है यहाँ तक।